बंगाल में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सियासी घमासान मच गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के टॉप लीडर्स ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडिया गठबंधन के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है। वहीं टीएमसी ने कोर्ट के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि जिन्होंने ये आदेश दिया है वो इसे अपने पास ही रखें, वो हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी। और बिहार के छपरा में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान हुई चुनावी हिंसा के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। असल में बीजेपी कार्यकर्ता ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। रोहिणी पर बूथ पर हंगामा करने और मतदान प्रभावित करने का आरोप लगा है। रोहिणी आचार्य सारण से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं। आपको ये भी बता दें कि वोटिंग के दौरान छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद वहां पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, 2 लोग घायल बताए गए थे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने छपरा गोलीकांड में 302 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि पहले छपरा एक महान जगह थी, अब इसे गैंगलैंड बना लिया गया है। 302 का मुकदमा सब पर लागू किया जाए। जो लोग इन्वॉल्व है सीसीटीवी फुटेज के द्वारा, जो भी कानून को हाथ में लिया है, दोनों पक्ष के लोग, इधर से भी सुबह में कोई कानून हाथ में लिया है तो उन पर भी आप कार्रवाई करें। लेकिन एसपीडी ट्रायल तो 302 का करेंगे ना। 2 बच्चों की मौत अकारण, उसको भी आप देखिए क्यों हुई। तो आज पीस की जरूरत है छपरा में। छपरा हमेशा से ऐतिहासिक धरती रही है। छपरा को आप कहाँ शिव की नगरी, कहाँ भिखारी ठाकुर, कहाँ राजेंद्र बाबू, और कहाँ आपने छपरा को बिल्कुल जाहिल और क्रिमिनल का जगह बना दिया, एकदम मसल पावर का जगह बना दिया। ये ऐसी राजनीति कब तक? और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में लग्जरी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलने के मामले में आरोपी नाबालिग लड़के की जमानत रद्द कर दी गई है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग की जमानत रद्द कर दी है। उसे 5 जून तक बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इससे पहले 19 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा सुनाकर जमानत दे दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था और अब जानकारी मिल पा रही है कि जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। वीवीपैट मशीन में तोड़फोड़ करने वाले वाईएसआर कांग्रेस विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी को रोकने की किसी ने कोशिश तक नहीं की और जो आदमी रोकने आया उसे वो उंगली दिखाकर धमकाते नजर आए। इस बीच बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी फिल्मों के एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस लोकसभा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से होगा। पवन सिंह ने बीजेपी में रहते हुए बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया था और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला सुना दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे जेडीयू के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसी वजह से उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि ऐसा करते ही बीजेपी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के निशाने पर आ गई। आज इतने दिनों के बाद इनको याद आया कि पवन सिंह की जो गतिविधियां हैं बीजेपी के खिलाफ है, जो अब निकाल रहे हैं। पवन सिंह और बीजेपी के बीच खींचतान तब शुरू हुई थी जब उन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने आसनसोल से टिकट लौटाते हुए बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन कर दिया था, जबकि काराकाट लोकसभा सीट बीजेपी ने गठबंधन में अपनी सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी है
और पवन सिंह के यहां से नामांकन करने का मतलब यह हुआ कि वो इस सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में कूद पड़े। तभी से ये माना जा रहा था कि बीजेपी उन पर एक्शन ले सकती है और काराकाट में वोटिंग से पहले बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के ओबीसी प्रमाण पत्र पर दिए फैसले पर सियासी घमासान मच गया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दे दिए। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट का यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है, लेकिन 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। बीजेपी रायटा আমরা মানব না, ओबीसी रिजर्वेशन চলছে চলবে। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने उन पर कोर्ट के अपमान का आरोप लगा दिया। उनको कभी जब पसंद होता है कोर्ट के राय को तो कहते हैं कि कोर्ट बहुत अच्छा है, जब पसंद नहीं होता है तो कहते हैं कोर्ट उठा देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। दावा किया गया कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए। इसी पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए और पिछड़ा वर्ग आयोग को 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत ओबीसी की नई सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए। इस बीच कोलकाता में पिछले 9 दिनों से लापता बांग्लादेश के एक सांसद का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम का शव बरामद हुआ। वो पिछले 9 दिन से लापता थे। खबर है कि 12 मई को वो अपना इलाज करवाने के लिए बांग्लादेश से कोलकाता आए थे और वहां अपने किसी दोस्त के यहाँ ठहरे थे। आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या की गई। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से वोटिंग के दौरान किसी को भी बुर्का और मास्क पहनकर वोट डालने की इजाजत न देने की मांग की। दिल्ली बीजेपी ने आशंका जताई कि 25 मई को मतदान के दौरान दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के कुछ वोटर फर्जी वोटिंग कर सकते हैं, इसलिए उसने चुनाव आयोग से मांग की कि वोटरों के चेहरे पूरी तरह खुले होने चाहिए। पतंजलि विज्ञापन मामले में केरल के कोझिकोड की कोर्ट ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को नोटिस भेजा और 3 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोझिकोड की कोर्ट में पतंजलि की कुछ दवाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। उधर बड़ी खबर आई गर्मी से जुड़ी। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 50 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग पहले ही गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर चुका है। इसके बाद उसने अनुमान लगाया कि आने वाले कुछ दिनों में कई जगहों पर तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है, यानी 50 डिग्री या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में